Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 7th chapter of Bill of Exchange. We are going to continue with your illustrations, so let's start. As always, we are going to first read the question, then we are going to see the working notes and then your journal entries. So, the question number 6, page number 287. Nisha sold goods to Asha worth rupees 34,000. Asha paid rupees 10,000 immediately and accepted the bill for the balance rupees 24,000 at 2 months. Okay, so here there are two parties, Nisha and Asha. Nisha sold the goods to Asha, so Asha is a debtor, Nisha is a creditor. Asha paid 10,000 immediately, तो इसकी एक एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट के लिए, कैश रिसीव की, एंड एक्सेप्टेड द बिल, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री. ठीक है, फेज 1 में 3 एंट्रीज आएगी, सोल्ड गुड्स, कैश पेड एंड बिल रिसीवेबल की. Nisha discounted the bill with Bank of Maharashtra after 1 month at 15% per annum. ठीक है, तो अपने केस में अभी ड्रॉवर और ड्रॉई कौन है? ड्रॉवर इज नीशा एंड ड्रॉई इज आशा. नीशा ने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक को दे दिया है डिस्काउंटिंग के लिए, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री आ जाएगी. एक तो बैंक को जब बिल ऑफ एक्सचेंज दिया वो, और एक कैश रिसीव हुआ वो. The bill was dishonored on due date and Asha requested Nisha to accept rupees 4,000 and interest in cash on remaining amount at 11% per annum for 3 months. ठीक है, मतलब एक नया बिल ड्रॉ होने वाला है, बट कंडीशन के साथ कि कंडीशन है 4,000 रुपीज़ अभी पेमेंट करना है आशा को, निशा को, और आशा इंटरेस्ट भी देगी उसके ऊपर. ठीक है, निशा अग्रीड एंड द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स. ठीक है, अब एक न्यू बिल का एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा. बट आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुल बी रिकवर्ड हर एस्टेट. प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज. ड्यू डेट पे आशा फाइनली इंसॉल्वेंट हो गई, तो इंसॉल्वेंसी की एंट्रीज आ जाएगी, और जितना रिकवर हुआ है उतना कैश रिसीव की एंट्री आ जाएगी. अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले गुड्स सेल की एंट्री, फिर कैश मिला उसकी एंट्री, फिर एक बिल ड्रॉ हुआ उसकी एंट्री, फिर वो जो बिल है ड्रॉवर ने, दैट इज नीशा ने डिस्काउंट किया था उसकी एंट्री, फिर ड्यू डेट से पहले वो डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री, फिर रिन्यू हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसकी एंट्री, उसमें इंटरेस्ट चार्जेस पे हुआ तो इंटरेस्ट की एंट्री, फिर इसके बाद फाइनली इंसॉल्वेंट हो गई आशा और उसने 40% ऑफ द स्टेक हमें कैश में दिया, तो उसकी एंट्री. तो दीज आर द फॉलोइंग एंट्रीज. इसमें से हम लोग को एक तो डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करना है और एक इंटरेस्ट का अमाउंट. तो चलो वर्किंग नोट देखते हैं. सबसे पहले ड्रॉवर कौन है? नीशा, और ड्रॉई कौन है? आशा. अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल कितना था? 24,000. पेमेंट कितना हुआ है कैश में जब रिन्यू हुआ था बिल? 4,000 का, तो अमाउंट ऑफ न्यू बिल हो जाएगा 20,000. चलो अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट. जब फर्स्ट बिल नीशा ने बैंक को दिया था डिस्काउंट करने के लिए, द पीरियड वॉज ओनली 1 मंथ, क्योंकि दिया हुआ है कि 2 मंथ्स का बिल है और 1 मंथ के बाद उसने डिस्काउंट करने दिया था बैंक को, तो डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स अपॉन 12. अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल वॉज 24,000, रेट था 15% डिस्काउंट का और मंथ था 1, तो आंसर आ जाता है 300 रुपीज़. अब कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो था उसमें कैसे बोला था कि इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट आशा इंटरेस्ट पे करेगी नीशा को. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओल्ड बिल था 24,000 का, उसमें से 4,000 का पेमेंट हो चुका था, तो जो बैलेंस बचा है 20,000 का, उसके ऊपर 11% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स. तो इंटरेस्ट ऑफ द बैलेंस इज 20,000 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 3/12, तो अमाउंट आ जाता है 550 का. तो टोटल पेमेंट कितना हुआ है? 4,000 रुपीज़ कैश प्लस 550 रुपीज़ अपना इंटरेस्ट. ठीक है, अभी देखते हैं इन द बुक्स ऑफ आशा की इन द बुक्स ऑफ नीशा जर्नल एंट्रीज. इन द बुक्स ऑफ नीशा जर्नल एंट्रीज सबसे पहले आएगी सेल्स की एंट्री. फेज 1 में सेल्स की एंट्री आती है सबसे पहले, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री कर देते हैं. डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब आशाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 34,000 ईच, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. सेकेंड एंट्री आ जाएगी, एक तो पेमेंट किया था 10,000 रुपीज़ का, हमने सेकेंड लाइन में देखा था, और एक बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था.
तो साथ में लिख देते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू आशास अकाउंट। बिल रिसीवेबल बैलेंस अमाउंट का हो जाएगा 24,000 का, कैश पेमेंट 10,000 का किया था तो 10,000 टू आशास अकाउंट 34,000। नरेशन लिख लेंगे being part of the amount received in cash and for the balance bill drawn and acceptance received। ठीक है, फिर उसके बाद फेज 2 में क्या हुआ था, निशा दैट इज आर ड्रॉवर, उसने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट को दे दिया था बैंक को, तो डिस्काउंट की एंट्री पास कर देते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल तो हमें पता है 24,000 का ही रहेगा, डिस्काउंट हमने वर्किंग नोट पे कैलकुलेट किया था 300 रुपीज़ आ रहा था तो 300 से डेबिट कर दो, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बैलेंस फिगर दैट इज 23,700। बीइंग नरेशन आएगा बीइंग आशा एक्सेप्टेंस डिस्काउंट फॉर 1 मंथ एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, अब इसके बाद फेज 3 में जाते हैं। फेज 3 में क्या होता है, या फिर ऑनर हो जाएगा बिल या फिर डिसऑनर हो जाएगा ड्यू डेट पे। हमारे केस में फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया था क्योंकि रिन्यूअल हुआ था बिल, राइट। तो डिसऑनर की एंट्री लिखते हैं आशास अकाउंट डेबिट। डिसऑनर में हमेशा याद रखना डेटर को डेबिट करना है और क्रेडिट हम जो सिचुएशन चल रहा है वो करेंगे। ये सिचुएशन में डिस्काउंट हुआ था बिल, तो आशा को डेबिट कर देते और क्रेडिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 24,000 बीइंग आशास एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। अभी फेज 3 हो गया हमारा डिसऑनर। उसके बाद हमें पता था कि इंटरेस्ट चार्ज करना है आशा को और फिर पार्ट पेमेंट लेना है। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारे लिए निशा के लिए इंटरेस्ट इज़ अ इनकम एंड गेन और क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स होता है। तो इंटरेस्ट को तो क्रेडिट कर देंगे और डेबिट आशा को कर देंगे। आशास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 550 रुपीज़ जैसे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था। उसके बाद पार्ट पेमेंट मिलेगा। पार्ट पेमेंट कितना मिलेगा, 4,000 रुपीज़ तो नॉर्मल कैश का और 550 रुपीज़ इंटरेस्ट का। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास अकाउंट 4,550। कैश बैंक डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, राइट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4,550 टू आशास अकाउंट बिकॉज शी इज पेइंग अस 4,550 बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। चलो ये सब होने के बाद अब जो बैलेंस फिगर बचा है ना 20,000 का, 24,000 का ओरिजिनल बिल था, 4,000 कैश मिल चुका है, बचा कितना 20,000 का। तो 20,000 का एक न्यू बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वापस से ड्राइंग की एंट्री, हमें तो पता है बिल ड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री आती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आ डेटर अकाउंट, तो टू आशास अकाउंट 20,000 ईच। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसके बाद फिर से ड्यू डेट पे डिसऑनर हो जाता है बिल। डिसऑनर क्यों होता है, इंसॉल्वेंसी के वजह से। आशा इंसॉल्वेंट हो गई है, मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है देने के लिए, वो हमें से 40% पैसा देगी। तो इंसॉल्वेंसी अगर आपको याद है तो 2 एंट्रीज आती है, सबसे पहले बिल कैंसिल करने की एंट्री और फिर कैश जो मिलने वाला है और बैड डेट्स रिकॉर्ड करने की एंट्री। तो सबसे पहले बिल कैंसिल कर देते हैं फिर से, तो 8th एंट्री हो जाएगा आशास अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 बीइंग आशास एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। और लास्ट में जो पैसा मिलने वाला है वो तो कैश बैंक में चला जाएगा और जो पैसा नहीं मिलने वाला है वो बैड डेट्स में चला जाएगा इन द बुक्स ऑफ निशा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आशास अकाउंट। अच्छा कितना बोला था हमें, 40% मिलने वाला है, तो 20,000 का 40% इज 8,000। तो 8,000 रुपीज़ मिलने वाला है तो कैश बैंक में 8,000, बैड डेट्स रिमेनिंग बैलेंस 60% हो जाएगा विच इज़ 12,000 टू आशास अकाउंट 20,000। और फिर नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव इन फुल सेटलमेंट एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, सो आपके क्वेश्चन का फ्लो कैसे चलता है, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन रीड करोगे, पूरा क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स है, कौन से फेजेस है, फेजेस में क्या एंट्रीज आएगी वो नोट डाउन कर लोगे। फिर आप वर्किंग नोट बनाओगे जिसमें आप ड्रॉवी आइडेंटिफाई करोगे, ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे, डिस्काउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। फिर फाइनली जो क्वेश्चन में पूछा है कि जर्नल एंट्रीज पूछा है तो जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट पूछा है तो लेजर अकाउंट बनाओगे। On this note, let's start with illustration number 8, which is on page number 289 of your test book. Shalini owes rupees
6,000 टू आनंद. ओके, शालिनी ओव्स है, मतलब शालिनी को पैसा देना है, तो शालिनी बन गई डेटर और आनंद बन गया क्रेडिटर. ठीक है. आनंद draws a bill for rupees 21,000 on Shalini for 3 months period and received the balance by a check. The bill was duly accepted and returned to Anand. ठीक है, चलो, उसने आनंद ने एक बिल ड्रॉ कर दिया जो शालिनी ने एक्सेप्ट कर लिया है. बिल ड्रॉ किया है 21,000 का, अमाउंट ऑफ था 26,000, तो 5,000 रुपीज़ चेक से पेमेंट हुआ है. साफ साफ क्वेश्चन में दिया है, डिस्काउंट नहीं है, चेक से बाकी का पेमेंट हुआ है और एक्सेप्ट होके बिल रिटर्न कर दिया फॉर 3 months. ऑन ड्यू डेट आनंद एंडोर्स शालिनी एक्सेप्टेंस टू विक्रम. ठीक है, आनंद है अपना ड्रॉवर, उसने फेज 2 में क्या किया, एंडोर्स कर दिया. एंडोर्समेंट ऑफ द बिल देना मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो विक्रम अपना एंडोर्सी हो गया. ऑन ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म्ड आनंद दैट शालिनी डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस ₹280 वॉज पेड. अच्छा, फेज 3 में क्या हो गया, डिसऑनर तो हो गया प्लस नोटिंग चार्जेस पे करना है. ठीक है. आनंद देन ड्रू a new bill for 1 month on Shalini including noting charges and interest of 650. चलो, अभी वापस से जब डिसऑनर हो गया बिल, तो पेमेंट के लिए उसने एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया. आनंद ने, द ड्रॉवर ने, एक न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ड्रॉई पे विच इज शालिनी. ऑन ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड द एक्सेप्टेंस बाय चेक. ठीक है, ऑन ड्यू डेट ये एक्सेप्ट हो गया चेक से. तो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी. चलो, वर्किंग नोट से चालू करते हैं. सबसे पहले ड्रॉवर आनंद है, ड्रॉई शालिनी है, एंडोर्सी विक्रम है. अमाउंट ओव्ड है 26,000, अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल इज 21,000, नोटिंग चार्जेस इज 280 रुपीज़ जब डिसऑनर हुआ था फर्स्ट टाइम बिल. इंटरेस्ट है 650 रुपीज़ एज गिवन इन द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर दैट इज आनंद. सबसे पहले फेज 1. फेज 1 में ये सेल्स, क्रेडिट सेल्स तो नहीं हुआ है, सीधा ओव लिखा हुआ था, तो हम लोग सिर्फ बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस की एंट्री लिखेंगे. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,000, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस फिगर 5,000 रुपीज़ का चेक मिला था, राइट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू शालिनी's अकाउंट 26,000 बीइंग चेक एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल रिसीव. फेज 2 में आनंद दैट इज़ आवर ड्रॉवर, उसने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्सी को दे दिया था, तो उसकी एंट्री पास करते हैं. तो विक्रम्स, द एंडोर्सी का नाम अकाउंट, विक्रम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि बिल रिसीवेबल बाहर जा रहा है. रियल अकाउंट जब बाहर जाता है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और विक्रम अकाउंट इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो उसको डेबिट कर दिया. 21,000 का बिल था. थर्ड फेज में, फिर फेज 3 में बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनर होने के टाइम पे हमेशा याद रखना डेटर का नाम डेबिट होता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो. तो डेबिट करेंगे शालिनी, द डेटर का अकाउंट दैट इज़ आर ड्रॉई, शालिनीज अकाउंट डेबिट. फिर टू क्रेडिट हमारे सिचुएशन के हिसाब से. इस केस में सिचुएशन वॉज एंडोर्सी को एंडोर्समेंट दिया है, तो एंडोर्सी का नाम क्रेडिट कर देते हैं, तो टू विक्रम्स अकाउंट. अच्छा, अभी अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा अपना बिल का अमाउंट प्लस आर नोटिंग चार्जेस, और वर्किंग नोट में हमने लिखा था नोटिंग चार्जेस वॉज ₹280, तो बिल अमाउंट 21,000 प्लस 280 विल गिव अस 21,280 दोनों में. फिर नरेशन आएगा बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड. फिर ये सब होने के बाद एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, बट कंडीशन के साथ. कंडीशन था कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 650 रुपीज़ का. तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देते हैं, इनकम दिखा देते हैं. तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट, शालिनी's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 650 रुपीज़. फेज 3 में जब डिसऑनर हो गया था तो इंटरेस्ट चार्ज हो गया. अब इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद आनंद शालिनी के ऊपर एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, तो वापस से न्यू बिल की एंट्री कर लेते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईस अकाउंट. ड्रॉई है शालिनी अकाउंट, तो शालिनी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा ओल्ड बिल 21,000 का प्लस नोटिंग चार्जेस 280 रुपीज़ का प्लस इंटरेस्ट विच इज़ 650 रुपीज़ का.
तो टोटल आ जाता है 21,930 रुपीज़ का न्यू बिल, ठीक है। और फिर लास्ट में फेज़ 3 सीधा आ जाता है, इसमें कोई एंडोर्समेंट या डिस्काउंटिंग कुछ नहीं हुआ था, सीधा फेज़ 3 में आ जाते हैं। फेज़ 3 में ये वाला बिल ऑनर हो गया था, तो ऑनर होने के टाइम पे ड्रॉवर को, आनंद को तो पैसा मिलने वाला है रियल अकाउंट के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कैश इज कमिंग इन, तो कैश को डेबिट कर देते हैं और बिल रिसीवेबल को कैंसिल करने के लिए टू क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट आएगा 21,930 और नरेशन आ जाएगा बीइंग शालिनी एक्सेप्टेंस ड्यूली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। ये तो हो गया इन द बुक्स ऑफ आनंद। अब देखते हैं शालिनी की बुक में लेजर अकाउंट ऑफ मिस्टर आनंद। इन द बुक्स ऑफ शालिनी आनंद अकाउंट, चलो इसमें भी सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गए। अभी क्रेडिटर का हमेशा बैलेंस क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। उसके बाद हमने उसे एक बिल्स पेबल दिया था और 5,000 रुपीज़ कैश दिया था, तो जब पेमेंट करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, तो टू बैंक्स अकाउंट 5,000 रुपीज़, टू बिल्स पेबल अकाउंट 21,000 रुपीज़, ठीक है। फिर वो वाला बिल डिसऑनर कर दिया था, तो जब डिसऑनर होता है बिल, तो अगर डेबिट में ऑनर मतलब जब एक्सेप्ट किया था बिल तो डेबिट में लिखा था, तो डिसऑनर होने के टाइम पे क्रेडिट पे लिखेंगे, तो बाय बिल्स पेबल अकाउंट 21,000 रुपीज़। उसके बाद दो चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे, नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट, तो वो दोनों को भी क्रेडिट कर देते हैं। बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट 280 रुपीज़, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 650 रुपीज़। और फाइनली हमने एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था न्यू अमाउंट का, विच इज़ 21,930, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 21,930, और इस तरह से हमारा आनंद का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी टैली हो जाएगा, राइट। So let's move on to our ninth question, which is on page number 290 of your test book. पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर वर्किंग नोट और फिर जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन में सबसे मेन है ड्यू डेट। इसमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना और ड्यू डेट पे एंट्री कब पास करनी है वो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 3rd July 2019, Ravi drew a bill of ₹12,000 for 90 days after date on Dhruv, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय ध्रुव, ठीक है। तो इस केस में मुझे अभी तक समझा, ओपनिंग बिल था 3rd July 2019 का, अमाउंट ऑफ बिल था 12,000 रुपीज़, टेन्योर था 90 डेज़ का। दो पार्टीज़ है, एक तो है ध्रुव विच इज़ आ ड्रॉई और रवि विच इज़ आ ड्रॉवर, ठीक है। ऑन 9th July 2019, रवि एंडोर्स द बिल टू हरीश, ठीक है। फेज़ 2 में क्या किया, फेज़ 2 में रवि ने, दैट इज़ आर ड्रॉवर ने, वो बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया है थर्ड पार्टी को, तो एंडोर्सी का नाम आ गया हरीश। इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अमाउंट 12,750। अच्छा, मेरा बिल था 12,000 का, फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट हो गया 12,750 का, मतलब 750 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट मिला है, रवि को डिस्काउंट मिला है, ठीक है। ऑन द सेम डे हरीश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक। अच्छा, अभी एंडोर्सी जो है, एंडोर्सी मिस्टर हरीश, उसने अपना फेज़ 2 में वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने को भेजा है बैंक के पास, द अमाउंट इज़ 11,750। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, गवर्नमेंट डिक्लेयर इमरजेंसी हॉलीडे ऑन ड्यू डेट एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द बिल वॉज ड्यूली मेट बाय द ध्रुव, ठीक है। जब भी इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है, अगर आपको याद हो तो इमरजेंसी हॉलीडे ड्यू डेट के दिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है तो बिल पेमेंट होगा नेक्स्ट डे पे, और अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन फॉल होता है तो ड्यू डेट कैलकुलेट होगा प्रीवियस डे पे। मतलब इमरजेंसी हॉलीडे तो ड्यू डेट विल बी द नेक्स्ट वर्किंग डे, और पब्लिक हॉलीडे ऑलरेडी है तो ड्यू डेट मतलब 15 अगस्त जैसा या इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे जैसा, तो ड्यू डेट हो जाएगा प्रीवियस वर्किंग डे विच इज़ 14 अगस्त, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, ध्रुव एंड हरीश, तीनों के बुक्स में देना है इस बार। रवि के बुक में दैट इज़ आर ड्रॉवर, ध्रुव के बुक में विच इज़ आर ड्रॉई, एंड हरीश के बुक में विच इज़ आर एंडोर्सी। चलो देखते हैं। सो वर्किंग नोट, आंसर में ड्रॉवर है रवि, ड्रॉई है ध्रुव और एंडोर्सी है हरीश। अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट हमारा डेज में था, ओपनिंग डे था 3rd July प्लस
90 डेज करेंगे तो जुलाई का 28 डेज बचा, अगस्त का 31 डेज बचा, सितंबर का 30 डेज बचा, तो अक्टूबर का सिर्फ एक दिन आएगा तो टोटल हो जाएगा 90 डे। तो 1 अक्टूबर को अपना नॉमिनल ड्यू डेट हो गया, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके अपना लीगल ड्यू डेट हो गया 4 अक्टूबर 2019। बट क्वेश्चन में दिया है कि 4 अक्टूबर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, तो हमारा अब लीगल ड्यू डेट बन जाएगा 5 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलो अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं इन द बुक्स ऑफ रवि। सो इन द बुक्स ऑफ रवि 2 एंट्रीज आएगी। सबसे पहले फेस 1 की एंट्री विच इज़ बिल रिसीवेबल रिसीव करने की, एक्सेप्टेंस रिसीव होने की, और सेकेंड एंट्री आएगी फेस 2 एंट्री जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने हरीश को एंडोर्स कर दी थी उसकी एंट्री, राइट। फेज 3 में हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज था ही नहीं, तो हमारे बुक्स में, रवि के बुक्स में नहीं आएगी एंट्री। तो 3 जुलाई को बिल जो एक्सेप्टेंस रिसीव किया था उसकी एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू ड्रॉइज अकाउंट, ध्रुव्स अकाउंट 12,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। फिर फेज 2 में जाके 9 जुलाई को हमने वो सेम बिल एंडोर्सी को दे दिया था, तो एंडोर्सी को देने के टाइम पे एंडोसियस अकाउंट डेबिट विच इज़ हरीश अकाउंट डेबिट 12,750, उसका टोटल अमाउंट तो हमको पेएबल 12,750 था, क्रेडिटर, राइट। तो 12,750 को अमाउंट डेबिट कर देंगे। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000 का बिल है और हमें डिस्काउंट मिल गया 750 रुपीज़ का, बीइंग बिल एंडोर्स इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ रवि ख़त्म, क्योंकि फेज 3 में रवि पिक्चर में ही नहीं है, सीधा सीधा ड्रॉई एंडोर्सी को पैसा दे देगा और फेज 3 ख़त्म क्योंकि बिल ऑनर हो गया था, राइट। चलो अभी देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ध्रुव विच इज़ अ ड्रॉई। इन द बुक्स ऑफ ध्रुव 2 एंट्री, फेज 1 में बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री और फेज 2 में कैश पेमेंट करने की एंट्री। तो वो तो ओरिजिनल एंट्रीज जो है वही सेम है। तो 3 जुलाई को रवीज अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000 बीइंग आर एक्सेप्टेंस गिवन। और ड्यू डेट पे, ड्यू डेट ओरिजिनली क्या था 4 अक्टूबर, बट 4 अक्टूबर को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था, तो अब नया ड्यू डेट है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश बैंक अकाउंट 12,000 बीइंग आर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। अब हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ एंडोसी, दैट इज़ हरीश की बुक में क्या एंट्रीज आएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो भी पूछा था। चलो एंडोसी के इसमें भी 2 सिचुएशन हुआ है। सबसे पहले एंडोसी को बिल रिसीवेबल मिला था, उसने डिस्काउंट दिया था और ये सब किया था उसने रवि के साथ, तो उसकी एक एंट्री आ जाएगी। दूसरे में वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था उसने डिस्काउंट करने दे दिया था बैंक को, तो एक उसकी एंट्री आ जाएगी, राइट। तो चलो अब एंट्रीज देखते हैं। 3 जुलाई को जब बिल उसको मिला था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750 टू रवीज अकाउंट 12,750 बी बिल रिसीवेबल रिसीव इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। फिर जब फेज 2 में जाके उसने वही सेम बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने दे दिया था बैंक को, तो डिस्काउंटिंग की नॉर्मल एंट्री जो ड्रॉवर के बुक में आती है वैसी सेम। बैंक अकाउंट डेबिट 11,750, क्योंकि बैंक ने सिर्फ 11,750 दिया था, 250 का डिस्काउंट चार्ज किया था। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि फाइनली हरीश के हाथ से भी बिल रिसीवेबल चला गया, तो टू बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 12,000 रुपीज़ से। फिर नरेशन लगेंगे बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। समझ गया। हरीश का बुक और रवि के बुक में एंट्री सिमिलर आएगी। हरीश को आप एक ड्रॉवर समझोगे और उसको बिल रिसीवेबल मिला है उसकी एंट्री आएगी, और फिर उसने डिस्काउंट कर दिया है, क्या एंट्री आनी चाहिए उस हिसाब से एंट्री आएगी। हर एंडोसी को हमेशा एक ड्रॉई के नज़र से देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर इलास्ट्रेशन नंबर 10 विच इज़ ऑन पेज नंबर 291। On 18 June 2019, Rohan sold goods on credit for ₹40,000 to Navin. तो इसमें सेल्स का एंट्री आ जाएगा फेज 1 में। डेट इज़ 18 जून 2019। अमाउंट ऑफ द बिल इज़ 40,000। 2 पार्टीज हैं, रोहन और नवीन। रोहन हो जाएगा ड्रॉवर और नवीन ड्रॉई। रोहन draws a bill for the amount due for 3 months on the same day. Naveen accepted the bill and returned it to Rohan. ठीक है, एक्सेप्टेंस हुआ है 3 मंथ्स के लिए,
tenure of the bill. On 19 June 2019, Rohan discounted the bill with bank at the rate of 15% per annum. अच्छा, इसमें फेज 2 में क्या हुआ है, ड्रॉवर ने बैंक को दे दिया है डिस्काउंट कराने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन ड्यू डेट नवीन डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹350. चलो, फेज 3 में डिसऑनर हो गया बिल प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹350. Navin then requested Rohan to renew the bill. Rohan agreed to condition that Navin should pay the interest on the balance at the rate of 12% per annum plus noting charges by check and should accept a new bill for the balance of 2 months. ठीक है, डिसऑनर होने के बाद नवीन ने बोला कि ठीक है, आप एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूँ मैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट और नोटिंग चार्जेस कैश से मिलेगा और बाकी का बैलेंस फिगर 2 मंथ्स का बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा. These agreements were carried through, but before the due date, Navin was declared insolvent. Rohan received 60 paisa in a rupee as first and final dividend from the private estate of Navin on 23rd of December 2019. Give your journal entries in the books of Navin. Navin के बुक्स में, ड्रॉवर के बुक में बना. ड्यू डेट के पहले रोहन इंसॉल्वेंट हो जाता है. 60 पैसा इन अ रुपी, मतलब 60% हमें पैसा मिलता है, बाकी 40% हमारा बैड डेट्स, नवीन का बैड डेट्स हो जाता है. तो इसी नोट पे देखते हैं वर्किंग नोट और जर्नल एंट्रीज. सो क्वेश्चन में हमें पूछा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन. नवीन इज अ ड्रॉई, तो ड्रॉई के बुक्स में जर्नल एंट्रीज मांगनी है. तो आंसर चालू करते हैं. अपना ड्रॉवर का नाम है रोहन, ड्रॉई का नाम है नवीन. अमाउंट ऑफ था 40,000 और नोटिंग चार्जेस था 280 रुपीज़. तो फेज़ 1 में हम लोग ने क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स जो किया उसकी एंट्री आएगी, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री आएगी. फेज़ 2 में जब ड्रॉवर मिस्टर रोहन ने बिल डिस्काउंट करने के लिए दिया था, तो इन द बुक्स ऑफ नवीन दैट इज ड्रॉइंग, उसके बुक में तो कोई एंट्री नहीं आएगी, राइट. जो फेज़ 2 में डिस्काउंट करने के लिए देते हैं तो नवीन तो पिक्चर में होता ही नहीं है, तो नवीन के बुक्स में फेज़ 2 की कोई एंट्रीज नहीं आएगी. थर्ड फेज़ में जब डिसऑनर हो गया था तब एंट्रीज आएगी, और वापस से रिन्यू हुआ था उसकी एंट्रीज आएगी, और इंसॉल्वेंसी की एंट्री आएगी, राइट. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई फेज़ 2 में डिस्काउंट, जब मिस्टर रोहन ने, ड्रॉवर ने डिस्काउंट किया था बैंक के पास जाके बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी एंट्रीज ड्रॉई के बुक में नहीं आती है, राइट. तो हम लोग को डिस्काउंट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग को रिन्यूअल ऑफ द बिल में काम आएगा. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स अपॉन 12. 40,000 का बिल था, रेट दिया था क्वेश्चन में इंटरेस्ट का 12% और अनएक्सपायर्ड मंथ्स था 2/12, तो अमाउंट आ जाता है 800 रुपीज़. चलो अब जर्नल एंट्री चालू करते हैं इन द बुक्स ऑफ नवीन दैट इज़ आ ड्रॉई. इन द बुक्स ऑफ नवीन जर्नल एंट्रीज 18 जून को जब परचेज किया था और बिल एक्सेप्ट किया था फेज़ 1, उसकी एंट्री सबसे पहले परचेसेस की. तो क्रेडिट परचेस मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज इन अ केस रोहन अकाउंट 40,000 ईच बी गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट. अभी 18 जून को सेकंड क्या हुआ था, बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट कर लिया था. तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या आती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो डेटर अकाउंट है रोहन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000 बी आर एक्सेप्टेंस गिवन. ठीक है, अपन नवीन के बुक में बना रहे, ड्रॉई के बुक में, तो ड्रॉई ने तो एक्सेप्ट किया था ना, तो आर एक्सेप्टेंस गिवन. चलो अब जाते हैं फेज़ 2 में. फेज़ 2 में तो डिस्काउंट किया था बिल, तो क्या उसमें नवीन के बुक्स में कोई एंट्री आएगी, नहीं. नवीन के बुक्स में सिर्फ फेज़ 3 डायरेक्टली फेज़ 3 की एंट्रीज आएगी जो है डिसऑनर ऑफ द बिल. इस केस में डिसऑनर के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का भी एंट्री था, तो दोनों की एंट्री आएगी. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट. बिल्स पेबल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैंसिल करना था. नोटिंग चार्जेस को डेबिट किया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और नोटिंग चार्जेस अपना एक एक्सपेंस हो गया है. तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 350 क्वेश्चन में दिया है टू रोहन्स अकाउंट. अब रोहन को हमें कितना पे करना है, ड्रॉवर को 40,350 रुपीज़. फिर नरेशन में लिख देंगे
being our acceptance dishonored and noting charges payable. फिर सितंबर 21 को एक और एंट्री आएगी. अब क्या होगा, जब डिसऑनर हो गया बिल तो हम लोग एक और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे रिन्यूअल के लिए, राइट, नया बिल ऑफ एक्सचेंज सेकेंड टाइम. तो उसमें इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे. रोहन ऐसे ही तो नहीं लेगा, रोहन बोलेगा मुझे इंटरेस्ट दो, पैसा दो 2 महीने का. तो इंटरेस्ट हमने जो पीछे 800 का कैलकुलेट किया वो हमारे लिए एक्सपेंस है. नवीन के लिए, ड्रॉई के लिए वो एक एक्सपेंस है. तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट को भी डेबिट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 800 टू रोहन्स अकाउंट 800 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. फिर सितंबर 21 को जब एक रोहन को कैश पेमेंट करना पड़ेगा. देखो पार्ट पेमेंट लिखा हुआ था, तो पार्ट पेमेंट के लिए हम लोग को एक तो इंटरेस्ट पे करना है और एक नोटिंग चार्जेस पे करना है. इंटरेस्ट ऊपर वाले इसमें था 800 रुपीज़ और नोटिंग चार्जेस था 350, तो टोटल आ जाता है 1150 रुपीज़ का. तो वो पार्ट पेमेंट करते हैं. अब रोहन तो डेबिट होगा बिकॉज डेबिट द रिसीवर, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो रोहन अकाउंट डेबिट 1150 टू बैंक अकाउंट 1150. ठीक है. फाइनली जब हमने पार्ट पेमेंट कर लिया, मतलब इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस पे कर दिया है, तभी मिस्टर नवीन एक और न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा. तो वापस से एक्सेप्टेंस की एंट्री, रोहन्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000. वापस से सेम बिल एक्सेप्ट कर लिया फॉर 2 months बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑन न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज. फिर फाइनली ड्यू डेट पे विच इज़ 2 months के बाद, सितंबर 21 से लेके 2 months कैलकुलेट करेंगे, तो नवंबर 24 को ड्यू डेट के दिन हम वो वाला बिल भी डिसऑनर कर देते हैं. नवीन क्यों डिसऑनर कर देता है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया. तो नवंबर 24 विच इज़ आर ड्यू डेट, सेकेंड ड्यू डेट, उस दिन बिल्स पेबल अकाउंट टू रोहन्स अकाउंट, ये हो जाएगी डिसऑनर की एंट्री 40,000 ईच बीइंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी. फिर फाइनली क्वेश्चन में दिया था 23 दिसंबर को हम लोग 60% ऑफ नवीन 60% कैश दे देता है और 40% बैड डेट्स हो जाता है. तो इन द बुक्स ऑफ नवीन हम तो डेफिशिएंसी दिखाएंगे. बैड डेट्स जो वर्ड है वो तो रोहन के बुक्स में दिखेगा, ड्रॉवर के बुक में. ड्रॉई की बुक में तो डेफिशिएंसी दिखेगा वर्ड. तो डेबिट द रिसीवर कर देते हैं. रोहन्स अकाउंट डेबिट 40,000, उसको मिला 60% कैश, तो 2 कैश अकाउंट और फिर 2 डेफिशिएंसी अकाउंट. डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ओव्ड इंटू 40/100, क्योंकि 60% कैश मिला है तो 40% का डेफिशिएंसी है. तो 40,000 का 40% है 16,000. तो डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट 24,000. नरेशन आएगा being 60% paid as full and final settlement and amount credited to deficiency account. Perfect. The next illustration is 11th on your textbook. I will like you to try it by yourself, and if you have any doubt you can mail me. Now let's start with the last illustration for the day. Illustration number 12, page number 293. It's a lengthy illustration and it is very important, so please make sure you note it very well. Sanjay sold goods of rupees 45,000 to Govind at 10% trade discount. अच्छा, अभी है ना 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं. एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता. कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है. ठीक है. तो ट्रेड डिस्काउंट था 10% का. गोविंद पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमिडिएटली and at a cash discount of ₹1,000 and for the balance accepted a bill of for 3 months. ठीक है. अभी तक क्या हुआ है, फेस 1 में संजय और गोविंद 2 पार्टीज है. संजय ड्रॉवर है, गोविंद ड्रॉई. संजय ने गोविंद को सेल किया है 45,000 का माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट का. गोविंद ने 1/3 ऑफ द अमाउंट पे कर दिया है कैश में और 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट लिया है और बाकी के बैलेंस के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है. ठीक है. अब जाते हैं फेज़ 2 में. फेज़ 2 में संजय द ड्रॉवर एंडोर्स द बिल टू आदेश on the same day in full settlement of his amount of ₹27,500. On due date, the bill was
डिसऑनर्ड बाय गोविंद एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश। अच्छा, फेज 2 में क्या हुआ है, संजय ने इंडोर्स कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 27,500 फुल सेटलमेंट का, और ड्यू डेट पे फेज 3 में वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिसऑनर हो गया प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ 450 रुपीज़। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। संजय अग्रीड ऑन कंडीशन दैट Govind should pay 5,250 immediately, and along with noting charges, the balance Govind should accept a new bill for 2 months along with the interest of 1,500. Okay. Finally, dishonor होने के बाद गोविंद ने बोला कि प्लीज़ एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई ने ड्रॉवर को आके बोला एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, आप इंटरेस्ट की तरफ से 1,500 रुपीज़ ले लीजिए और एक पार्ट पेमेंट ले लीजिए 5,250 का। ये तो हो गया गोविंद का पार्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। संजय पेड द बैलेंस ड्यू टू आदेश। संजय को एंडोर्सी को पेमेंट करना था, राइट, वो उसका क्रेडिटर था, तो वो भी बैलेंस पे कर देता है आदेश को। ऑन ड्यू डेट गोविंद डिसऑनर द बिल। चलो, सेकेंड बिल भी डिसऑनर हो गया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय एंड संजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोविंद। ठीक है, जर्नल एंट्री ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में संजय का ड्रॉवर का लेजर अकाउंट। ठीक, चलो सबसे पहले देख लेते हैं ड्रॉवर, ड्रॉई और एंडोर्सी कौन है। ड्रॉवर है संजय, ड्रॉई है गोविंद और एंडोर्सी है आदेश। अभी पूरे सम में बहुत सारे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बिल ऑफ सब कुछ था, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बिल कितना होने वाला है वो कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस सेल्स हमने किया था 45,000 का, लेस ट्रेड डिस्काउंट हुआ था बाद में 10% का, तो नेट सेल्स कितना हो गया 40,500 का। मतलब 45,000 माइनस 10% विच कम्स टू 4,500 विल गिव अस 40,500। बाद में दिया था क्वेश्चन में कि कैश डिस्काउंट है 1,000 रुपीज़ का, तो कैश डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा। तो 40,000 नेट सेल्स में से 40,500 विच इज़ नेट सेल्स माइनस कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज़ विल गिव अस द अमाउंट पेबल, मतलब अमाउंट जो संजय को फाइनली रिसीव होना चाहिए और ड्रॉई गोविंद को पे करना है, विच इज़ 39,500। 39,500 में से 1/3 तो कैश में तभी का तभी पे हो गया था और बाकी बैलेंस फिगर का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था। तो 39,500 का 1/3 आता है 12,500 विच इज़ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और बाकी का जो बैलेंस बचता है 27,000 का, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था। परफेक्ट। अब हम देखते हैं कि हम संजय, मिस्टर संजय विच इज़ ड्रॉवर, उसको आदेश को कितना देना है फाइनली, उसको देना था 27,500 एक्चुअल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ 450 रुपीज़। परफेक्ट। चलो अभी इन द बुक्स ऑफ संजय जर्नल एंट्री चालू करते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 की एंट्री। फेज़ 1 में सबसे पहले क्या हुआ था, सेल्स हुआ था, तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री आती है। तो क्रेडिट सेल्स में सबसे पहले हम तो लिख देंगे डेटर का अमाउंट जितना हम लोग को एक्चुअली ओव है उससे, तो 27,000 गोविंद। फिर उसने एक्चुअल में कैश पेमेंट कितना किया था, तो पीछे हम देखते हैं उसने कैश पेमेंट किया था 12,500 का, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,500। फिर डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट 1,000 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़, और फाइनली टू सेल्स अकाउंट 40,500। नेट सेल्स का जितना अमाउंट आएगा ना उतना हम लोग को सेल्स अकाउंट में लिखना है, विच इज़ 40,500। गोविंद डेबिट हो गया 27,000 से, कैश पैसा आया है इसलिए रियल अकाउंट के हिसाब से वो डेबिट वर्ड कम्स इन 12,500। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए तो लॉस हो गया, 1,000 रुपये का कैश डिस्काउंट देना पड़ा, इसलिए 1,000 डेबिट हो गया। संजय के लिए वो लॉस है। टू सेल्स अकाउंट 40,500। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कैश सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नरेशन में लिखेंगे बट क्वेश्चन में उसका फिगर नहीं आता है। परफेक्ट। सेकेंड फेज़ 1 में हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करने की। चलो बिल रिसीवेबल कर देते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट 27,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। परफेक्ट। फिर फेज़ 2 में जाते हैं। फेज़ 2 में क्या होता है, ये सिचुएशन में हमने एंडोर्सी को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया था,
हमारा एंडोसी कौन था? आदेश। तो जिसको मिला है डेबिट द रिसीवर, तो आदेश अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री, आदेश अकाउंट डेबिट 27,500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 27,000। हमारा बिल तो सिर्फ 27,000 का था, राइट? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 27,000, बाकी का जो 500 बैलेंस बचा है उसको हम ट्रीट करेंगे डिस्काउंट के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि फुल सेटलमेंट में हमने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है आदेश को। तो संजय ने जब 27,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज आदेश को दिया तो वो फुल सेटलमेंट में दिया, और फुल सेटलमेंट में देने का मतलब है जितना भी बैलेंस बचा है वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपीज़। ये वाला डिस्काउंट जो है वो मिस्टर संजय के लिए एक इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हर एक इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए ये इनकम ये डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है 500 रुपीज़ का। परफेक्ट। फिर फेज़ 3 पे जाते हैं। फेज़ 3 में फाइनली क्या हुआ? डिसऑनर हो गया बिल प्लस मेरा नोटिंग चार्जेस, राइट? अभी डिसऑनर के टाइम पे मैंने हमेशा बोला है जो भी सिचुएशन है वो क्रेडिट होती है, और ड्रॉई का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो चलो डेबिट करते हैं ड्रॉई का अकाउंट। गोविंस अकाउंट डेबिट 27,450, डिस्काउंट अकाउंट 500 टू आदेश अकाउंट 27,950। अच्छा, ये 27,450 गोविंद के अकाउंट में डेबिट क्यों हुआ पता है? क्योंकि 27,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज था, प्लस क्वेश्चन में दिया था 450 रुपीज़ का नोटिंग चार्जेस है, और नोटिंग चार्जेस हमेशा हम ड्रॉई से लेते हैं। तो इसलिए गोविंद का अकाउंट पूरा का पूरा होगा 27,450 से डेबिट। जो हमने एंडोसी से डिस्काउंट लिया था ना, आदेश से डिस्काउंट, अब वो डिस्काउंट वापस ले लेगा, वो बोलेगा मुझे आपको डिस्काउंट नहीं देना है, तो डिस्काउंट को फिर से हमें डेबिट करना पड़ेगा, फिर से एक्सपेंस करना पड़ेगा 500 रुपीज़ का, और आदेश को फाइनल पेमेंट करना है 27,950। 27,950 क्यों? ऑलरेडी लास्ट पॉइंट में आप देखो अमाउंट ड्यू टू आदेश था 27,500 जो उसका एक्चुअल पेमेंट था, प्लस नोटिंग चार्जेस ऑफ 450 रुपीज़, तो 27,950। चलो अभी तक फेज़ 1 हो गया था, फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 में डिसऑनर हो गया बिल। डिसऑनर होने के बाद रिन्यूअल आएगा। रिन्यूअल के टाइम पे क्या आता है? सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट आता है, फिर अगर कोई पार्ट पेमेंट मिला है, कैश रिसीव हुआ है तो उसका आता है, और फिर नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री आती है। ये 3 एंट्रीज आती है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट मिस्टर संजय के लिए एक इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500, क्वेश्चन में दिया है अमाउंट 1500 का, और डेबिट कर देंगे हम गोविंद को, अपने ड्रॉई को। तो गोविंद अकाउंट डेबिट 1500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। फिर फाइनली हम लोग को पार्ट पेमेंट मिलेगा। पार्ट पेमेंट भी क्वेश्चन में दिया था, पॉइंट नंबर 4 में लिखा था गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। Sanjay agreed on the condition that Govind should pay 5,250 immediately along with the noting charges, and for the balance Govind should accept a bill. Noting charges कितना है? 450. तो 5,250 plus 450 will give us 5,700. तो उसका पार्ट पेमेंट का एंट्री दिखाता है। तो 6 एंट्री में जब गोविंद हमें पैसा देगा तो रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट वर्ड कम्स इन। तो गैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,700 विच इज़ 5,250 अपन को जो क्वेश्चन में दिया है, प्लस 450 नोटिंग चार्जेस टू गोविंद्स अकाउंट 5,700 बीइंग कैश रिसीव अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब इंटरेस्ट हो गया, कैश पेमेंट हो गया, पार्ट पेमेंट। अब देखते हैं न्यू बिल का अमाउंट कितना होगा। चलो, हम लोग को ओरिजिनली अमाउंट कितना ड्यू था गोविंद से? 27,000 का ओल्ड बिल। फिर आ गया नोटिंग चार्जेस विच वॉज फॉर 450, तो वो ऐड कर देते हैं। फिर आ गया इंटरेस्ट ऑफ 1500, वो भी ऐड कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट ड्यू था 28,950 का। उसमें से पार्ट पेमेंट हम लोग को मिल गया 5,700 का। तो अब न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का होना चाहिए? द बैलेंस फिगर विच इज़ 23,250 का। परफेक्ट। मतलब हमने ओरिजिनल बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट कर दिया, और माइनस कर दिया पार्ट पेमेंट जितना एक्चुअल में रिसीव हो गया, तो बैलेंस जितना भी बचा वो मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू होगा। तो अब हम देख लेते हैं 7 एंट्री। न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू गोविंस अकाउंट, मतलब अपने ड्रॉई का नाम, और अमाउंट हमने पीछे कैलकुलेट किया 23,250 रुपीज़, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। चलो फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। अभी फिफ्थ पॉइंट में आपके लिखा है संजय पेड द बैलेंस ड्यू टू आदेश, तो उसकी एंट्री आएगी आदेश रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट द रिसीवर, आदेश अकाउंट डेबिट 27,950, वही 27,500 तो हमें उसको एक्चुअल पे करना था, प्लस 450 हमारा नोटिंग चार्जेस, टू कैश बैंक अकाउंट 27,950 बीइंग कैश पेड टू आदेश, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था। फिर फाइनली जो नया बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी डिसऑनर हो जाता है, तो फाइनली डिसऑनर की एंट्री। तो डिसऑनर के टाइम पे मैंने हमेशा बोला है डेबिट होगा ड्रॉई का नाम, ड्रॉई गोविंस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि इस बार हमने बिल ऑफ एक्सचेंज रिटेन किया था, किसी को एंडोर्स या डिस्काउंट नहीं किया था। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 23,250 न्यू बिल का अमाउंट, ठीक है, बीइंग गोविंस एक्सेप्टेंस डिसऑनर। अब फाइनली इन द बुक्स ऑफ संजय तो हो गया, अब देखते हैं इन द बुक्स ऑफ गोविंद। गोविंद तो इजी है, हमें संजय का अकाउंट बनाना है। संजय के अकाउंट में सबसे पहले आएगी परचेज की एंट्री, तो क्रेडिट में आएगा बाय परचेज अकाउंट 27,000। फिर हम लोग एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे, तो नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट 27,000। फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज हम कैंसिल कर देंगे, गोविंद के बुक में वो डिसऑनर हो जाएगा, तो डिसऑनर के लिए वापस आ जाएगा क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल अकाउंट 27,000। डिसऑनर होने के टाइम पे एक नोटिंग चार्जेस और एक इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ था, तो वो दोनों डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट 450, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1500। गोविंद के संजय के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्रेडिट साइड आएंगे, तो नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों एक्सपेंस था, तो वो 450 और 1500 क्रेडिट कर दिया। फिर हमने कैश पेमेंट किया था संजय को, तो टू कैश अकाउंट 5,700। फिर फाइनली एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, तो नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के टाइम पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट 23,250, और जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया था तो डेबिट साइड आ जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट 23,250। और फाइनली मेरा टैली करने के टाइम पे टू बैलेंस क्लोज डाउन आएगा 23,250 का, ठीक है। So this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. Please check the description below for the notes and for the link of other lectures. Thank you.